रात का अंधेरा गांव के ऊपर घना हो चुका था। आसमान में चांद छिपा हुआ था और तारे भी जैसे शर्मा रहे थे। घर के अंदर एक छोटी सी कमरे में तेल की बत्ती धीरे धीमी धीमी जल रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रहे थे। बिस्तर पर दो लोग लेटे थे, लेकिन दोनों के दिलों में आग जल रही थी। प्रिया और राजेश। 15 साल की शादी, दो बच्चे, एक बेटा आरव और एक बेटी अंजलि। बाहर से देखने वाले लोग कहते थे कि परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन दीवारों के अंदर की कहानी कुछ और थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, अहंकार और पुरानी शिकायतें जो सालों से दिल में जमा होती जा रही थी। उस रात फिर वही हुआ। प्रिया ने चादर तानते हुए गुस्से से कहा, जीवन संगिनी की अंतिम यात्रा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ? अच्छी खासी नौकरी है मेरे पास, पैसे हैं, पैसे फूके तो बहुत से लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। हाँ ठीक है, देख लेना, जब चली जाऊंगी तब समझ में आएगा। वैसे भी लोग कहते हैं जब तक पत्नी साथ होती है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। असली कीमत तो उसके मरने के बाद ही समझ में आती है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके गले में एक हल्की सी कांप भी थी। उसने चादर अपने ऊपर खींच ली और पीठ दिखाकर सो गई। राजेश ने गुस्से में बड़बड़ाया, जाओ ना, बड़े देखें तुम्हारे जैसे। उसने भी दूसरी चादर तान ली और दोनों एक दूसरे की पीठ की तरफ करके लेट गए। दोनों की सांसें तेज थी। कमरे में सन्नाटा पसर गया, लेकिन उनके दिलों में तूफान चल रहा था। कुछ देर बाद राजेश की आंखें बंद हो गई। नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन वह नींद शांति की नहीं थी। वह एक भयानक सपने की शुरुआत थी। सपने में राजेश खुद को गांव के पगडंडी पर दौड़ता हुआ पाता है। उसके पैर तेज भाग रहे हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आगे कुएं के पास एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा है। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? राजेश चिल्लाता है। पीछे से किसी ने कहा, अरे भाई, वहां कुएं में किसी की लाश पड़ी है। यह सुनते ही राजेश के कदम और तेज हो गए। वह भीड़ को चीरता हुआ कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत गहरा था, अंधेरा था, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वालों ने रस्सी बांधकर 2-3 जवान को नीचे उतारा। बड़ी मशक्कत के बाद लाश को ऊपर खींचा जाने लगा। जैसे जैसे रस्सी ऊपर आ रही थी, राजेश के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी। अंत में जब लाश बाहर निकाली गई तो राजेश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह प्रिया थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, साड़ी गीली और मैली, चेहरा पीला, आंखें बंद, होठ सूखे। राजेश के पैर जवाब दे गए। वह धम से गिर पड़ा। जब होश आया तो वह अपने आंगन में था। चारों तरफ रोने की आवाजें, बच्चों की चीखें। आरव और अंजलि अपनी माँ के शरीर को घेर से बिलख रहे थे। सास, ससुर, पड़ोसी सब रो रहे थे। राजेश भागकर पहुंचा। प्रिया जमीन पर लेटी थी, सफेद चादर ओढ़े। उसके माथे पर सिंदूर नहीं था, चूड़ियां टूटी हुई थी। राकेश कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ा। आंखों से आंसू नहीं निकले, आंसू सूख चुके थे। वह बस एकटक उसकी तरफ देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये हकीकत है? क्या सच में मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है? उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सुबह सुबह ही तो लड़ाई हुई थी, छोटी सी लड़ाई, इतनी छोटी लड़ाई की याद भी नहीं रखना चाहता था, और अब यह। वह कांपते हाथों से प्रिया के गालों को सहलाने लगा। क्या क्या किया तुमने ऐसा? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? अरे पगली, तू तो मेरी जान थी, मेरा सब कुछ थी तू तो। मुझे क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, सब कुछ तो तेरे को हिसाब से चलता रहा था। और जब तुम चली गई तो मेरा क्या? मेरी तो दुनिया ही लुट गई। उसकी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी। 7 जन्मों का वादा किया था तुमने, और एक जन्म भी पूरा नहीं दे पाई। अब क्या होगा मेरा? कौन रखेगा मेरा ख्याल? कौन बात बात पर यूं ताने देगा? तेरे भरोसे तो मैं रहता था, अब कौन बनेगा मेरा भरोसा? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? क्यों? अचानक उसके दिल में एक ज्वार सा फूट गया।
वह चिल्ला पड़ा। प्रिया के हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। देर रात तक रोता रहा। आंसू अब निकल रहे थे। गरम गरम आंसू उसके गालों पर बह गए। प्रिया के ठंडे गालों पर गिर रहे थे। कुछ देर बाद तैयारियां शुरू हो गई। स्त्रियां आई। प्रिया को नहलाया गया। लाल साड़ी पहनाई गई। बड़ी सी बिंदी लगाई गई। चूड़ियां पहनाई गई। सिंदूर के लिए किसी ने राजेश के हाथ में थोड़ा सा सिंदूर दिया। जैसे ही उसने सिंदूर लगाया तो उसे लगा कि प्रिया का चेहरा चमक उठा। वह खिल उठी, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक, जैसे शादी वाले दिन। काश काश मैं उसकी तारीफ के दो शब्द कह पाता। वह शर्माते हुए मेरे सीने से लग जाती। काश वह उठकर बैठ जाती और मुझे जीवन दान मिल जाता। राकेश लगातार उसे देखता रहा, कल्पनाएं कर रहा था। तभी गांव वाले उसके पास से हटाया, प्रिया के चेहरे को ढक दिया, उसे उठाया जाने लगा। राजेश पागल हो गया। नहीं प्रिया, नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उठो प्रिया, उठो। तुम्हें उठना ही होगा, मेरी खातिर उठो। वह जोर जोर से चीख रहा था। प्रिया के शरीर को पकड़कर झिंझोड़ रहा था। लोग उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं मान रहा था। तभी अचानक ठंडा पानी उसके मुंह पर पड़ा। राजेश हड़बड़ाकर उठा। सांसें फूल रही थी। शरीर पसीने से लथपथ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने प्रिया बैठी थी, हैरान, परेशान और घबराई हुई। क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? क्या सपना देखा? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। राजेश कांपते उसके हाथों को छूने लगा। गाल, हाथ, बाल सब कुछ छूकर देख रहा था। तुम सही में सही सलामत हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं गई? तो मैं कुछ नहीं हुआ, तुम मेरे पास हो। वह पागलों की तरह उसे बार बार छू रहा था। शब्दों में खुशी छलक रही थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। आखिर वह प्रिया को अपने ओर खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। रोने लगा। प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। प्रिया हैरानी से उसे देख रही थी। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। लड़ाई लड़ने के बाद अब तुम सपने में मेरे मरने की कल्पना करने लगे हो। अब मैं समझी। मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। थोड़ी सी लड़ाई क्या हुई, तुम तो सपने में मरने मुझे मारने लगे। जाने हकीकत में क्या करोगे? उसने 3 शब्द की बाढ़ छोड़ दी। पुरानी शिकायतें, पुराने गुस्से सब निकल आए। लेकिन आज राजेश ने उसकी एक बात भी नहीं का बुरा नहीं लगा। वह बस मुस्कुराते हुए उसे देखे आ रहा था। उसके दिल में बस इतनी तसल्ली थी कि चाहे जैसी भी हो, जो भी हो, प्रिया उसके साथ है। यह तो उसका सपना था, लेकिन यह सपना किसी न किसी दिन एक दिन हकीकत भी बन जाता है। उस रात के बाद राजेश कई दिनों तक चुप रहा। प्रिया भी। दोनों एक दूसरे से बात कम कर रहे थे, लेकिन राजेश के मन में वह सपना बार बार घूम रहा था। कुआं, लाश, बच्चों की चीखें, सिंदूर, सब कुछ। एक दिन शाम को जब वह बच्चों के स्कूल से लौटे और खेलने के लिए चले गए, तो राजेश ने प्रिया से कहा, बैठो, बात करनी है। प्रिया किचन से आई, हाथ पोंछते हुए बैठी। राजेश ने धीरे से कहा, उस रात जो सपना देखा वह सिर्फ सपना नहीं था, बस मेरी आंखें खोल गया। मैंने तुम्हें सच में सराहा है नहीं, तुम्हारी शिकायतें सही थी। मैं तुम्हें हल्के में लेता था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ मैंने नजरअंदाज किया। प्रिया चुप थी। उसकी आंखें नम हो गई। राजेश ने कहा, तुमने कहा था ना, जब पत्नी साथ होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। सच में मैंने तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझी। तुम घर चलाती हो, बच्चे संभालती हो, मेरी हर छोटी बात का ध्यान रखती हो, और मैं सिर्फ पैसे कमा कर आता हूँ और सोचता हूँ कि मेरा काम पूरा हो गया। तुमने सही कहा, पैसे फूको तो लोग घूमेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा साथ कोई नहीं दे सकता। रिया ने धीरे से कहा, मैं भी गलत थी, गुस्से में बहुत कुछ बोल गई। मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं चली जाऊंगी। तुम अकेले कैसे रहोगे, यह सोचकर भी डर लगता है। दोनों की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस रात उन्होंने पुरानी बातें की, शादी के पहले दिन की बातें, हनीमून की बातें, बच्चों के जन्म की बातें, छोटी-छोटी खुशियाँ और हर छोटी-छोटी लड़ाइयाँ और हर लड़ाई के बाद पछतावा। राजेश ने कहा, अब से मैं तुम्हें हर दिन बताऊंगा कि तुम मेरी जान हो, हर दिन। प्रिया मुस्कुराई, और मैं भी गुस्सा कम करूंगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ महीने बाद प्रिया बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की ज़रूरत है। राजेश ने ऑफिस से छुट्टी ली, खुद खाना बनाया, बच्चों को संभाला, प्रिया को दवाइयाँ खिलाई, रात रात भर उसके पास बैठा रहा। एक रात प्रिया ने कहा, अब समझ आया उस सपने का मतलब, तुम सच में बदल गए हो। राजेश ने उसके हाथ पर सिर रखकर कहा, मुझे बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम चली गई होती तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ, अंजलि कॉलेज जाने लगी, घर में फिर खुशियां लौट आई। लेकिन राजेश कभी उस सपने को नहीं भूला। एक दिन गांव में किसी और की पत्नी की मृत्यु हो गई, कुएं में गिरने से। राजेश उस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। जब उसने विदुर की पत्नी को देखा तो उसके दिल में फिर वही दर्द उठाया। वह घर आकर प्रिया के कसकर गले लगा लगा लिया। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें महसूस करना चाहता था। प्रिया समझ गई। उसने भी उसे गले लगा लिया। साल बीत गए। राजेश और प्रिया बुजुर्ग हो गए, बाल सफेद हो गए, लेकिन उनका साथ पहले से ज्यादा गहरा हो गया था। एक दिन राजेश बीमार पड़ा। अस्पताल में प्रिया उसके पास बैठी थी। राजेश ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मैं चला गया तो तुम अकेली मत रहना, बच्चों के पास रहना। प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और अगर गए तो मैं भी साथ चलूंगी। याद है ना 7 जन्मों का वादा? राजेश मुस्कुराया। हाँ, याद है। वह रात राजेश ने भी वही सपना देखा, लेकिन इस बार सपना अलग था। इस बार कुएं में वो खुद गया और प्रिया उसे बाहर से निकालने की कोशिश करती रही। जब वह जगा तो प्रिया उसके हाथ पर मा- हाथ थामे बैठी थी। सपना देखा? उसने पूछा। हाँ, लेकिन इस बार तुम मुझे सच में बचा रही थी। प्रिया ने कहा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगी, जैसे तुमने मुझे बचाया था उस रात के सपने से। कई साल बाद आरव और अंजलि शादीशुदा हो गए थे। उनके बच्चे थे। प्रिया और राजेश अब दादा दादी बन चुके थे। एक शाम बगीचे में दोनों घूम रहे थे, सूरज डूब रहा था। राजेश ने कहा, याद है ना वह रात जब तुमने मुझसे कहा था कि अंतिम यात्रा के बाद कीमत समझ में आती है? प्रिया हंसी। हाँ, याद है, और तुमने सपने में मेरी अंतिम यात्रा देख ली। राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस सपने ने मेरी आंखें खोल दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि हर छोटी लड़ाई बेकार थी। असली चीज तो तुम्हारा तो ये है, साथ है तुम्हारा, हाथ मेरे हाथ में होना, तुम्हारी आवाज सुनना, तुम्हारा गुस्सा भी, सब कुछ। प्रिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया, और मैंने सीखा कि गुस्से के बाद बोले हुए शब्द दिल तोड़ देते हैं, लेकिन प्यार से बोला एक शब्द जिंदगी बचा लेता है। दोनों चुपचाप रहे थे। सूरज डूब चुका था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। राकेश ने धीरे आवाज से कहा, प्रिया, अगर कभी सच में अंतिम यात्रा का समय आया तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझसे पहले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मेरे लिए असंभव है। प्रिया ने सिर उठाया। मैं भी वही चाहूंगी, लेकिन अब हम दोनों तैयार हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे की कीमत समझ ली। जब तक साथ है, उस रात उन्होंने बच्चों और पोतों पोतियों के साथ खाना खाया, हंसी की बातें की, पुरानी यादें ताजा की। रात को सोते समय राजेश ने प्रिया से कहा, गुड नाइट मेरी जान। प्रिया ने जवाब दिया, गुड नाइट मेरे हमसफर। और दोनों ने आंखें बंद कर ली। इस बार कोई गुस्सा नहीं, कोई सपना नहीं, सिर्फ शांति और एक गहरा विश्वास कि चाहे जो हो, एक दूसरे के साथ हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक सपने की नहीं, उन लाखों पति पत्नी की कहानी है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, एक दूसरे की कीमत नहीं समझते, और जब तक साथ होता है तब तक एहसान नहीं मानते। पत्नी या पति दोनों ही जिंदगी के सबसे बड़े सहारे होते हैं,
उनकी उपस्थिति में वो हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक दिन सच में अंतिम यात्रा होगी और उस दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में करके बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। आपकी पति पत्नी आज ही एक बार गले लगा लीजिए और कह दीजिए तुम मेरी जान हो, क्योंकि कभी-कभी एक सपना भी ज़िंदगी बदल देता है।